शरद पूर्णिमा की खीर खाकर आप साल भर निरोगी रहना चाहते हैं या फिर पूरे साल भर डॉक्टरों के चक्कर लगाना चाहते हैं, दवाइयां खाना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। और मुझे बाद में नहीं कहना कि मेरे को पहले नहीं बताया। आज आखिरी दिन है, आज शरद पूर्णिमा है, तो आज कैसे खीर बनानी है, क्या क्या इसके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर क्या इसका फायदा है और कौन कौन सी जड़ी बूटियां हम इसमें डाल सकते हैं, मैं एक एक चीज़ इस खीर के बारे में बताऊंगा। ये जो स्पेशल इंडियन डेजर्ट है कैसे बनाया जाता है और क्या इसका बेनिफिट है, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए, हमें ना एलोपैथी, ना आयुर्वेद, ना नेचुरोपैथी, किसी पैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ट्रूली इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं और हमेशा निरोगी रहते हैं, फिट रहते हैं। जैसे स्वामी रामदेव इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, हमेशा निरोगी रहते हैं, कभी एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी उनको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरे को कभी एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी मुहिम है कि आप अपने खान पान, रहन सहन को सुधार के ही हमेशा निरोगी रह सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके हमेशा निरोगी रह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इस खीर से फायदा होने वाला है, बॉडी के किस किस ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर पहली बात मैं आपको बताऊं कि बनाएं कैसे खीर, तो एक मुट्ठी भर चावल लेने। जैसे 4-5 लोगों की अगर एक फैमिली है, 4-5 लोग रहते हैं, तो उसमें एक मुट्ठी भर चावल हो और उसमें 1 किलो दूध हो, 1 किलो पानी उसमें उबाल के बना लें। पतली पतली सी बनाएं खीर, बस इतना बना लें, इसको उतना उबाल लें कि चौथाई रह जाए, ये पानी और दूध चौथाई रह जाए, तो उतना ऐसे आप बना सकते हैं। बनाते इसमें थोड़े गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं उसमें, और उसके अलावा गंगा जल भी डाल सकते हैं। देसी गाय के देसी दूध से बनानी है खीर, इसमें थोड़ा सा देसी गाय का घी भी मिला दें। मॉडर्न साइंस ने, जो मैंने MBBS किया, MD किया, तो मॉडर्न साइंस में मैंने पढ़ा कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलती है, हमें बड़ी शक्ति होती है, शौर्य देती है, हमें पराक्रम देती है। लेकिन इंडियन फिलोसफी ऐसा कहती है, मैं इंडियन फिलोसफी को फॉलो करता हूँ, इंडियन फिलोसफी ऐसा कहती है कि चंद्रमा की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं। चंद्रमा की रोशनी में से पेड़ पौधों में रस भर जाता है, दिव्यता आ जाती है, उनमें औषधीय गुण आ जाते हैं, और चंद्रमा की रोशनी से हमारे अंदर प्रेम की भावना जागृत होती है, और फिर चंद्रमा की रोशनी हमें हमेशा निरोगी रखती है। तो चंद्रमा की रोशनी को भी कम ना आके कैसे शरद पूर्णिमा की खीर में दिव्य औषधीय गुण आ जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर वैसे तो रूटीन में आप चाहें तो सिंपल खीर बना लें, उससे भी बड़ा फायदा होगा, बॉडी के हर ऑर्गन को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर किसी को सांस की दिक्कत है, दमे की दिक्कत है, तो ऐसे पीपल के पेड़ की छाल उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि सांस की, दमे की दिक्कत ना रहे। अगर किसी के हार्ट की दिक्कत है, अगर हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसमें हार्ट कोई BP ज़्यादा है, BP कम है, तो अर्जुन की छाल डाल सकते हैं इसमें, अर्जुन की छाल से फायदा मिलेगा। अगर किसी को मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, पेनक्रियास की दिक्कत है, ये हमारा पेनक्रियास है, ये हमारी थायराइड है, ये हमारे लंग्स हैं। एक एक ऑर्गन को कैसे दुरुस्त रखें मैं आपको बताऊंगा। थायराइड, पेनक्रियास की अच्छी हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए दालचीनी डाल सकते हैं। अगर लीवर की दिक्कत है, अगर फैटी लीवर है, किसी को परेशानी है, तो फिर उसमें पुनर्नवा डाल सकते हैं, एलोवेरा डाल सकते हैं, ये ग्वारपाठा ये डाल सकते हैं खीर में। और अगर जच्चा बच्चा के लिए हमें बनाने की, जच्चा को प्रेगनेंसी में खानी है, तो अंदर पलते हुए बेबी के लिए भी अच्छी रहेगी। और अगर कमजोरी हो गई है, किसी में डेंगू से, चिकनगुनिया से कमजोरी हो गई है, तो ये शतावर और अश्वगंधा, शतावर अश्वगंधा डाल सकते हैं, जो हमें बिल्कुल शक्ति से भरपूर कर देंगे। तो अश्वगंधा, शतावरी, पिंड खजूर, बाकी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इनसे बिल्कुल कमजोरी दूर हो जाएगी और बड़ी हिम्मत आ जाएगी, और जच्चा बच्चा को तो बड़ा ही फायदा मिलेगा। फिर अगर किसी को खांसी जुकाम बलगम है, तो तेज पत्ता डाल सकते हैं, मुलट्ठी डाल सकते हैं, और ये सफ़ेद इलायची डाल सकते हैं, सौंठ डाल सकते हैं, सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं, ये करें। और अगर किसी को स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, या फिर मेमोरी कम है, या बच्चों की मेमोरी इंप्रूव करनी है, तो हम उसमें बनफशा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी ये डाल सकते हैं। किसी को छींकें आती हो, जुकाम हो, तो फिर हल्दी उसमें डाल सकते हैं। बाकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम ये गिलोय की भी वो डंडी डाल सकते हैं। और जब खीर बनाएं तो उसमें चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। चांदी के बर्तन में भी खीर बना सकते हैं, या फिर पीतल का बर्तन हो जो कलई किया हुआ अंदर, इसमें बना सकते हैं। और खाने के लिए चांदी के बर्तन में खाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो जो भी बर्तनों खा लें, खीर के तो अपने फ़ायदे हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमारे पाचन को भी ये ठीक रखती है, जो कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, और पाचन अच्छा रहेगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। और फिर स्किन, हमारी स्किन हेल्दी हो जाएगी, बालों के लिए भी अच्छी रहेगी, मेमोरी के लिए अच्छी रहेगी, डिप्रेशन दूर होगा इस खीर को खाने से। इसलिए ओवरऑल बॉडी के हर ऑर्गन को फायदा पहुंचाएगी खीर, बस इसका फायदा उठाना है। उसके अलावा और क्या करें शरद पूर्णिमा की रात को? एक तो अगर शरद पूर्णिमा की रात को आप जग सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। चंद्रमा की रोशनी में नहाएं, कम से कम कपड़ों में, जितने जरूरी हैं उतने कपड़ों में चंद्रमा की रोशनी में रहें, और आंखों से चंद्रमा को देखें, चंद्रमा से आंखें 2-4 करें, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी पड़ेगी। आई विजन के लिए बड़ी अच्छी है चंद्रमा की रोशनी शरद पूर्णिमा वाले दिन। मेडिकल साइंस कहती है कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलती है, लेकिन चंद्रमा
जब पूर्णिमा होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, और ये जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, ये साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है चंद्रमा पृथ्वी के, जिससे कि हमें लाभ मिलता है। तो चंद्रमा की रोशनी में ऐसा क्या है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन इतना फायदा होता है? क्योंकि चंद्र पूर्णिमा के दिन ही ज्वार भाटे आते हैं, बड़े बड़े ज्वार भाटे, बड़ी बड़ी समुद्र के पास लहरें उठती हैं। इसी तरह से पानी या सफ़ेद रंग की चीज़ें, ये चंद्रमा की शक्ति से इनके अंदर एक नई चेतना आती है, तो इसलिए उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलो। इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन अगर कर सकते हैं तो रात को आप प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, चहलकदमी करें, चले फुरे, रात को जगह स्वाध्याय करें, पढ़ें, अच्छे शास्त्र पढ़ें, उससे बड़ा फायदा मिलेगा आपको। लेकिन इस दिन भूल के भी संभोग ना करें, सहवास ना करें, और प्रेगनेंसी की प्लानिंग ना करें। इस दिन कंसेप्शन ना करें। तो अगर गर्भाधान इस दिन करेंगे तो बच्चों में हमें कमियां आ सकती हैं। तो इस ऐसा आचार चरक संहिता में आया है, मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, आप भी मैं चाहता हूँ फॉलो करें, उसका फायदा उठाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कार्तिक का महीना कल से लग रहा है, तो कार्तिक के महीने में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। कार्तिक के महीने में, कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में। नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जब भी किसी देश में जाते हैं, तो भगवत गीता उनको भेंट करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे बहुत कुछ पाया है। तो भगवत गीता में है कि कार्तिक का महीना महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना है। जरा सा ही अच्छा काम करेंगे उसका कई गुना ज़्यादा फायदा मिलता है। कार्तिक के महीने में मेरे कहने से आप एक महीना ऐसा करके देखें। एक तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठें कार्तिक के महीने में, फिर उठ के सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं, या तो किसी सरोवर में या नदी में जाके नहाएं, नहीं तो घर में 4 साढ़े 4 बजे पानी में नहाने के पानी में गंगा जल डालें, तिल थोड़े से पीस के डाल लें, थोड़ा सा आंवला डाल लें। आंवले से बड़ा आंखें भी हमारी ठीक होती हैं और हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा रहता है। ये इसका रस डाल लें थोड़ा सा, ऐसे पानी से नहाएं ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर 1-1.5 घंटा योगाभ्यास भी करें, स्वाध्याय भी करें, हवन करें, डेली हवन करें। और सुबह 4 साढ़े 4 बजे और शाम को अगर पीपल के पेड़ पे, तुलसी पे दीपक जलाएं, केले के पेड़ पे दीपक जलाएं, तो बड़ा फायदा मिलेगा। और फिर जितना भी जानवरों को भी, गाय को डेली रोटी दे दी, बंदर को केला खिला दिया, फिर चींटी को आटा डाल दिया, मछलियों को दाना डाल दिया, इससे बड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोई बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में जाके सेवा करें, दान करें, उसका फायदा मिलेगा। अगर ऐसे काम करेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। शाम को जल्दी खाना खा लें, फिर उसके बाद सैर करके आएँ, रात को जल्दी सोएं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें। 1 महीने में आपको फायदा मिलेगा। हो सके तो कार्तिक के महीने में 1 टाइम खाना खाएं। हम लोगों को तो 6 साल हो गए, 6 साल से हम चतुर्मास 4 महीनों में 1 टाइम खाना खाते हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है इंडियन कल्चर में। इंडियन कल्चर की ये बुक मैंने कई साल पहले ली थी, 18 रुपये की थी ये बुक। जो इंडियन फिलोसफी के बारे में इसमें लिखा है कि हम अपने खान पान रहन को ठीक करके कैसे हम निरोगी रह सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है ये। तो इसमें एक एक चीज़ के रूल्स बताए हैं। जब मैंने इसको पढ़ के वीडियोस बनाई तो मेरी 200 वीडियो मिलियंस में चली गई पिछले 1-1.5 साल में। तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही और वीडियो आप भी देखें। मेरे जो जगदम्बा बेबी केयर का यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि कैसे हम किसी भी बीमारी को अपना खान पान रहन सहन इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन फिलोसफी के हिसाब से करके कैसे हम बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। चाहे डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, कब्ज हो, फैटी लीवर हो, PCOD हो, दमे की शिकायत हो, जोड़ों का दर्द हो, कैसे हम सारे दर्दों को दूर कर सकते हैं, सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ऐसी हज़ारों वीडियोज़ हैं। बस आपको बोलना पड़ेगा जगदम्बा बेबी के डॉक्टर मनोज मित्तल कब्ज को ठीक कैसे करें। अगर मेरे को कोई बीमारी होती तो मैं उसे कैसे ठीक करता, तो वैसे ही मैंने आपके लिए बताया कि अपने खान पान रहन सहन को सुधार के हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बस बड़ा हमें डेडिकेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। वैसे अगर आप करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। जोड़ों में दर्द रहेगा नहीं, घुटने में दर्द नहीं रहेगा, कमर में दर्द नहीं रहेगा, शेटका नहीं रहेगा, सर्वाइकल पेन नहीं रहेगा। जैसे खीर बनाई तो खीर में हमने थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल दिया। तो ऐसा करके आप ऐसे छोटे छोटे टूल्स को लेके आप फायदा उठा सकते हैं। मैं और मेरा परिवार हम लोग तो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी फायदा उठाएं। वैसे अगर मेरे को कंसल्ट करना हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दें, जिससे कि आपको मेरा लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा। फिर इससे कंसल्ट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको डिटेल में किसी भी बीमारी के बारे में समझा सकता हूँ। थैंक यू। ऐसी कीमती वीडियो सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि पूरे देश को और पूरे दुनिया को इसका फायदा मिले। थैंक यू।